ओम शांति। आज 25 जुलाई 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में परम प्राणेश्वर बाबा ने बहुत विशेष स्मृति दिलाते कहा कि अभी बाप आए हैं आत्मा, शरीर और दुनिया की कायाकल्पतरु करने, अर्थात बाप आकर संपूर्ण परिवर्तन करते हैं, रिजुनेट करते हैं, अमर बनाते हैं, फिर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। और बाबा कहे शरीर, आत्मा, प्रकृति यह परिवर्तन कब होंगी, इसकी काया कल्पतरु कब होंगी, याद से। और बाबा ने सच्चे जीयदान का भावार्थ बताया। कहते हैं मैं आता हूँ मौत देने, अर्थात इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से निकाल तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। इसको कहा जाता है सच्चा सच्चा जीयदान, क्योंकि बाप आकर सर्व दुखों से छुड़ाई, पावन बनाई, अपने साथ ले जाते हैं। फिर गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। तो बाबा कहे जैसे सारे जगत की माता यह अम्बा मम्मा है, वैसे जगत का पिता भी है। ज़रूर दोनों यहाँ अभी संगम पर हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और प्रजा माता मम्मा। और दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता, परम आत्मा शिव। बाबा कहे सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, परम पिता परमात्मा शिव कहना है। एक है आत्माओं का बाप शिव बाबा, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप ब्रह्मा, और है जगतम्बा मम्मा। फिर स्मृति दिलाई कि शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करते हैं, वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है, खाद भी आत्मा में पड़ती है। बाबा कहे असल में तुम आत्माएं पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली हो, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब तुमको पावन बन वापस अपने घर चलना है। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाई, राजयोग सिखलाई, मनुष्य से देवता बनाते हैं, अपने साथ घर ले जाते हैं। फिर और विशेष स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, चोटी के ऊपर है शिव बाबा। हम पहले ब्राह्मण चोटी सर्वश्रेष्ठ थे, फिर वैश्य शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं, अर्थात शूद्र से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। वह ये कहे पाँव की मिट्टी से लेकर एकदम चोटी सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, बाबा दिल तख्त पर बिठाते हैं। और साथ में अटेंशन दिलाया कि एक बाप के हम सब बच्चे हैं, हम हो गए भाई बहन, भाई बहन कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। फिर कहा कि भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो होती है, अभी बाबा कहे भक्ति भी तमो प्रधान बन गई है। बच्चों ने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उनको टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। तो बाबा कहे देखो कहाँ शिव की पूजा और कहाँ टिवाटे की पूजा, इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। फिर सच्चे वैष्णव का भावार्थ बताया कि वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव होते हैं, जैसे वल्भाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन बाबा कहे वह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं। पवित्र को ही सच्चा वैष्णव कहा जाता है, जो फिर विष्णुपुरी में जाते हैं। बाबा कहे अभी तुम ब्राह्मण वंशी हो, फिर देवता बनेंगे, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। फिर और बहुत विशेष स्मृति दिलाई कि यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला, वह है नदियों का मेला, यह है ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला। बाबा कहे तुम यहाँ आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाए तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो, तुम ज्ञान स्नान कराई पावन बनते हो, योग सिखाते हो, सागर का परिचय दे तुम यहाँ बाप के पास मधुबन में ले आते हो, सच्चे सच्चे कुंभ मेले पर, अर्थात तुम आत्मा और परमात्मा का मिलन कराते हो। और लास्ट में कहा कि अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मित्र संबंधी आदि होते हुए भी तुम कहते हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। तुम समझते हो कि एक बाप की याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। अभी हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं, इसको कहते हैं सच्चा जीयदान।
सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होंगी, अर्थात जितना याद में रहेंगे उतना आत्मा कंचन पवित्र निरोगी होंगे, बड़ी आयु होंगी। आज मुरली से प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? फिर से, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? उत्तर में बाबा कहे, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। तुम्हारी इस देह को खत्म कराई बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। बाबा कहे, सच्चा जीवदान किसको कहेंगे? दुखों से, अशांति से मुक्त करना, यही सबसे बड़ा और सच्चा जीवदान है। आज मुरली में गीत बजा, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान सागर में स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने एक लगन, एक भरोसा और एक रस अवस्था बनाने से प्राप्ति बताई कि ऐसी आत्मा कभी भी कैसी भी परिस्थिति बात हो उसमें कारण का निवारण करेंगे, कारण को परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बन जाएंगे। वह कभी भी कारण को देखकर कमजोर नहीं होंगे। वे सदा ही निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। बाबा कहे, याद की ज्वाला निरंतर प्रज्वलित कब रहेंगी? जब एक बाप को सारथी बनाई साक्षी होकर ड्रामा के पार्ट को देखेंगे। इस सारथी और साक्षीपन की स्थिति से ही देह और देह के भान से सहज न्यारा हो जाएंगे। तब फिर निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।